Today topic is लैब व्यू फार्मूला नोड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ फार्मूला नोड इन द लैब व्यू। तो जैसे सीधे मैं एग्जांपल ये कंसीडर करता हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो एग्जांपल लिया गया है, एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन एंड वन मोर is the formula is fx is equal to ln and then something sine function and then cos function, इस तरीके से यूज किया है। तो जैसा कि अगर हम आप ये देखें, अगर इस fx को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें यूजिंग ब्लॉक डायग्राम, आई थिंक इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, सो मैनी वायर्स आर देयर बिकॉज हियर so many constant abc and constant, then x is the input, then so many the function that is log, sine and cosine function. Now given we have to found the f9 means x is equal to 9 and then a is equal to 1 and b is equal to 3 and c is equal to 5. So this is very complex by using the block diagram. So I think the one mathematical tool which are used in the lab view is the formula node. Now simple I will discuss with the help of the example. Here first of all I discuss the formula node. This is the front panel of this equation, and here we can say that a, b, c and are the inputs, and x is means a, b, c and constant, and x is the input and f is the output. And here we can change the value of a, b, c and x by using drag the cursor, and we get the function f means f9. So according to the values given input, and we get the output f. Now there is two methods which are used to implement the above equation. Simply we can create a cell, rectangular cell. On the left hand side and we are using for the inputs abc, and abc are the constant इनपुट है, x भी इनपुट है, और सिमिलरली हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर से लिया हुआ है, मीन्स हमारे जो है डेटा टाइप्स है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं। एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे फंक्शन f लिखा हुआ है, मीन्स हमारा जो सेल्स का जो राइट आर्म होगा वो हमारा आउटपुट के लिए होगा। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट आर्म है विच इज़ यूज फॉर द इनपुट एनी नंबर ऑफ इनपुट, एंड आउटपुट हमारा एक ही होगा जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम सेल्स के राइट हैंड साइड पे प्लेस करेंगे। एंड सेल्स के जो अपर आर्म है, हियर वी कैन राइट वाली द फार्मूला, मीन्स जैसे आपको दिख रहा है जो एफ एक्स इज इक्वल टू जो पूरा फार्मूला था, सिंपली आपने एल एन देन ए एक्स, फिर आपने x को 2 टाइम लिखा हुआ है बिकॉज हियर इज एक्स स्क्वायर एंड वी आर यूजिंग द मल्टीप्लाइंग साइन, देन प्लस बी एक्स इंटू सी, इस तरीके से, देन माइनस साइन, देन आपने डिवाइड का साइन यूज किया, देन 4 पाई, देन पाई को सिंपल आपने यहाँ मैथमेटिकल टूल में जो लाइब्रेरी में जो फंक्शन हमारा वो पाई है, दैट इज़ पी आई, देन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, देन कॉस एक्स माइनस 2, देन ब्रैकेट में आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। So this is the simple method to implement the large function which are given in the numerical. तो जैसा अगर हम ये कहना चाहें कि अगर सिंपली आप इसको ब्लॉक डायग्राम से अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो ब्लॉक डायग्राम इज सो मच कॉम्प्लेक्स। तो इस फार्मूला नोड के हेल्प से सिंपली आपको दिख रहा है किस तरीके से हमने सेल्स के ऊपर वाले आर्म पे हमने फार्मूला को पुट कर दिया, एंड सिंपली वी गेट द आउटपुट व्हेन पुटिंग द या टेकिंग द एनी वैल्यू दैट इज़ फॉर ए बी सी एंड एक्स. An alternative solution is also there in the second block diagram, and here also we consider a b c are the constant and then x is the input same as such in the above block diagram. And here we consider जो हमने यहाँ पे जो फंक्शन जो लिया था, मीन्स आई थिंक जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो फंक्शन हमारा है, ये आई थिंक वो सारे फंक्शन में कांस्टेंट है, दैट लॉग में भी है वही है, साइन में भी वही है, और कॉस वाले में भी वही आपको दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या अगर और उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये एक मैथमेटिकल टूल है, हमने एक फंक्शन जी मान लिया हुआ है, और जी इज ऑल्सो द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो आपको दिख रहा है जो सेकेंड वाला ब्लॉक डायग्राम है, मीन्स दिस वन, जो ये आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ओके।
इसमें आपको ये दिख रहा है कि हमने उसको जी मान लिया जो फंक्शन था, देन फ्लोट जी हमने लिखा हुआ है, देन नेक्स्ट लाइन जी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और सिमिलरली जो फार्मूले में जो फंक्शन का हमने जी माना हुआ है तो उस फार्मूले में जहाँ जहाँ वो सारे टर्म थे उसके प्लेस पर हमने जी को प्लेस कर दिया। देन फाइनली वी गेट एफ इज इक्वल टू एल एन जी माइनस साइन जी, देन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस 2 इंटू जी। तो यहाँ हमने दो ब्लॉक डायग्राम बनाया है, तो इन दोनों ब्लॉक डायग्राम उसी फंक्शन की इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। तो इसका फ्रंट जो पैनल है वो आपको देख ही लिया कैसे है, और ब्लॉक डायग्राम के या फार्मूला नोट की हेल्प से हमने जो यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपका दोनों मेथड्स की आप हेल्प से बना सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक आपका था जिसके ऊपर टॉप में लिखा हुआ है मैथ स्क्रिप्ट नोट एग्जांपल, यहाँ पे लिया गया वही सेम फॉर एग्जांपल लिया गया है, तो उसी कंसीडर किया गया। तो उसके हेल्प से क्या है, जैसे मैं ये कंसिडर कर, दिस इज़ द फार्मूला नोड, ये आपका फार्मूला नोड है। फार्मूला नोड एज सच जो आपका पिछले वाले केस में था वही ए बी सी कॉन्स्टेंट, एक्स इज़ द इनपुट एंड एफ इज़ द आउटपुट। एंड हियर द डिफरेंस एक जो है इसमें सिंपली हमने क्या, जैसे आपने देखा था पिछले वाले केस में जो हमारा फंक्शन वहाँ पे ए एक्स स्क्वायर था, मीन्स जो आपको दिख रहा वहाँ पे एल एन ए एक्स स्क्वायर था, हमने वहाँ पे एक्स स्क्वायर कम एक्स और मल्टीप्लाई साइन देन एक्स लिखा था। तो जो हमने यहाँ पे जो जी माना हुआ है, जी इज इक्वल टू सिंपल ए देन मल्टीप्लाई का साइन देन एक्स कैप, हियर फॉर द पावर वी आर यूजिंग द कैप साइन, मीन्स a multiplied sign the x cap and plus b multiplied sign x plus c। एंड अगेन जैसे उस पिछले वाले केस में हमने फ्लोट जी माना था, तो इस मैथ स्क्रिप्ट नोड में हमें वो फ्लोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हमने जो ए बी सी और एक्स का हमने जो फ्लोट लिया हुआ है, तो जी पे हमारा क्या होगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा। तो बस यहाँ डिफरेंस ये है कि जो पावर था, पावर को प्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे कैप का यूज किया हुआ है। देन वी गेट एफ इज़ इक्वल टू लॉग जी देन साइन जी, देन वही सेम देन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस 2 देन जी। तो इसी एग्जांपल को हमने लेके कंसीडर किया है और जो डिस्कस किया है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमने इफ़िशियंट वे में हमने ब्लॉक डायग्राम को बनाया जो जल्दी आउटपुट को देगा। तो सिमिलरली जो हमारा ये जो एग्ज़ाम्पल एक और था, जैसे कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हमने बहुत सारे मेथड्स के हेल्प से हमने बनाया। हमने सिंपल ब्लॉक डायग्राम बाय यूजिंग द नोट्स व्हेन वी प्लेस द डिवीजन साइन एंड मल्टीप्लाई साइन एंड द प्लस साइन। सिंपली इस फार्मूले नोट्स की हेल्प से आप एक सेल लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आप टेम्परेचर इन सेल्सियस प्रिंटेड बाय फ्लोटिंग पॉइंट, देन राइट आर्म में आप जो है एक आप फ़ारेनहाइट में ले लीजिए, एंड सिंपली वी राइट द फार्मूला 9/5 Tc + 32 ऑन द टॉप ऑफ द सेल एंड वी गेट द रिजल्ट। एंड मीन्स तो आप सिंपली यहाँ पे टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इन सिंपल वे और बाय यूजिंग द फार्मूला नोड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फार्मूला नोड।